इस आइलैंड पर अगर आप 3 घंटे रहते हैं तो आपकी जिंदगी के 7 साल बीत जाएंगे। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक जरूर देखना। स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखती है जो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बीच के किनारे एक होटल में जा रहे हैं। गाय और परिस्का हस्बैंड वाइफ है और साथ ही इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है ट्रेंट और मैडॉक्स। ये होटल परिस्का ने बुक किया है। सब बहुत ही ज्यादा खुश है। होटल पहुंचने पर वहाँ के मैनेजर इनका वेलकम करता है और ट्रेंट को वहाँ पर एक लड़का मिलता है छोटा सा, जो उसी की एज का है और ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और एक दूसरे से कोड लेटर लिखकर बातें किया करते हैं। वहीं रात को हमें पता चलता है कि गाय और परिस्का दोनों तलाक लेने वाले हैं, क्योंकि परिस्का के पेट में एक ट्यूमर है जो कि कैंसर बनने वाला है बाद में, और जिसकी वजह से ये बीमार रहती है। अगली सुबह हम एक कपल को देखते हैं जिसमें एक लड़की है जो अपने कपड़े उतार कर स्विमिंग करने के लिए जा रही है और वहीं पर एक लड़का बैठा है जो उसको देख रहा है। और ये बीच दूसरा बीच है, ये होटल वाला बीच नहीं है। इस बीच पर कोई भी नहीं है इन दोनों के अलावा। फिर होटल में आ जाते हैं हम, जहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वहीं हमें एक दूसरी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें चार्ल्स है जो कि डॉक्टर है और उसकी एक मॉम है और एक छोटी सी बेटी है और एक उसकी वाइफ है जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा हीरोइन समझती है। सब खा रहे हैं वहाँ पे, तभी एक लेडी को वहाँ पर मिर्गी का अटैक आ जाता है। चार्ल्स जो कि डॉक्टर है वो उसकी हेल्प करता है। अब होटल का मैनेजर गाय की फैमिली के पास आया है और उन्हें एक सीक्रेट बीच के बारे में बताता है और कहता है कि हम इस बीच पर सबको नहीं लेकर जाते, कुछ खास लोगों को ही लेकर जाते हैं और आप उनमें से सिलेक्ट हुए हो। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ जाने के लिए इनको एक बस में बैठा दिया जाता है और साथ ही वहाँ पर डॉक्टर की फैमिली भी आ जाती है बस में, और इन्हें बहुत सारे खाने के साथ ड्राइवर एक जंगल में छोड़ देता है और कहता है आप सीधा यहाँ से आगे चलते जाओ, आप बीच पर पहुँच जाओगे। डॉक्टर चार्ल्स कहता है कि क्या तुम भी हमारी मदद करोगे बीच तक सामान रखवाने में, क्योंकि हमारे पास बच्चे और बूढ़े हैं। ड्राइवर कहता है कि नहीं, मैं नहीं रखवा सकता, और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। ये काफ़ी अजीब सी चीज़ हुई यहाँ पर कि उसने साफ मना कर दिया बीच पर जाने से। ये सब उस रास्ते से होते हुए बीच पर पहुंच जाते हैं। ये बीच बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आने का बस एक ही रास्ता है, जिस रास्ते से ये अभी अभी यहाँ पर आए हैं। सब यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और बार बार खाना मांगते हैं। साथ ही उन्हें बीच के किनारे होटल का बहुत सारा सामान मिलता है जो कि अब खराब हो चुका है, जैसे कि चम्मच, प्लेट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, और लोगों के सामान भी वहाँ पर उनको बहुत सारे मिलते हैं जो कि किसी ने रेत के नीचे दबा रखा है या तो वो खुद ही दब गए हैं समुद्र की लहरों की वजह से। खेलते हुए ट्रेंट को वहाँ पानी में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो भागता है वहाँ से और अपनी मॉम को बताता है। और जब वो उस बॉडी को देखते हैं तो ये वही लड़की है जो सुबह यहाँ पर स्विमिंग करने गई थी और वो यहीं वाला बीच था। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो वहाँ पीछे बैठा हुआ था। ये वही लड़का है जो हमें सुबह दिखा था। इसका नाम मिड है और मिड के नाक से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। सबका इन पे शक जाता है कि कहीं इन्होंने लड़ाई की होगी और फिर मिड ने इस लड़की को मारकर तालाब में फेंक दिया। डॉक्टर पुलिस को फोन करने का ट्राई करता है पर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा होता। दूसरी साइड डॉक्टर की मोम की तबीयत खराब होने लगी है और ट्रेंट अपनी मोम से बोल रहा है कि मोम, मेरी पेंट जो है वो छोटी हो रही है, क्या इसे उतार सकती हो? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वह एंट्री होती है एक और कपल की। ये वही कपल है जिसकी औरत को सुबह मिर्गी का दौरा पड़ा था। इस आदमी का नाम जेरिन है। जेरिन वहाँ लड़की की लाश देखता है और घबरा जाता है और वहाँ से बाहर जाता है कॉल करने के लिए, पर रास्ते में वो बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी बीच पर आ जाती है। जब वो उठता है तो उससे सब पूछते हैं कि बाहर क्या हुआ, तो वो बताता है पता नहीं, जब मैं बाहर जा रहा था मेरा सर घुमा और जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर पड़ा था। फिर हमें 3 बच्चे दिखते हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं। उनकी उम्र काफी बड़ी लग रही है और वो शरीर से भी बड़े हो गए हैं और यहाँ पर ऊपर पहाड़ी से कोई इनके ऊपर नजर रख रहा है जहाँ से कोई चीज चमकती है। ट्रेंट कहता है कि वहां से कुछ चमक रहा है पर कोई उसकी बातों का ध्यान नहीं देता। तभी डॉक्टर की मोम की डेथ हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर दिमाग से बीमार है, उसे दौरा पड़ता है। यहाँ एक चीज हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज है, सब में कोई ना कोई एक इंसान बीमार है। वहाँ आए हुए न्यू कपल ट्रेंट से उसकी एज पूछते हैं। ट्रेंट कहता है कि मैं 6 साल का हूँ। वो कपल कहता है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? तभी वहाँ पर ट्रेंट की मॉम आ जाती है और कहती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है, ट्रेंट और मैडॉक्स को? वो दोनों वहीं पर खड़े हैं। वो कहते हैं मॉम हम तो यहीं पर खड़े हैं, और जो है पर इसका देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इतनी जल्दी ये बड़े कैसे हो गए। तभी वहाँ पर गाय भी आ जाता है जो अपने बच्चों को देखकर काफी शॉक्ड है कि ये इतने बड़े कैसे हुए। पर इसका को लग रहा है कि इनके ऊपर किसी वायरस ने असर कर दिया है जिसकी वजह से इनका शरीर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। ये सब प्लान करते हैं कि हम 2-2 की जोड़ी बनाकर बाहर जाएंगे। सब ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर बाद सब बेहोश होकर और जब उठते हैं तो वो खुद को बीच पर पाते हैं। डॉक्टर को गुस्सा आता है और वो मिड के फेस पर चाकू मार देता है। उसका घाव 4 से 5 सेकंड में भर जाता है और ये सारे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। वहीं पर अब मैडॉक्स को पता चल गया है कि वो बड़ी हो गई है। वो अपनी मॉम से एक नया स्विमिंग सूट मांगती है ताकि वो पहन सके। अब जैसे कि वो बड़ी हो गई है तो उसका दिल, दिमाग सब कुछ चेंज हो चुका है और उसके मन में गंदे गंदे ख्याल भी आने लगे हैं और वो मिड की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट भी होने लगी है। तभी परिस्का के पेट में ट्यूमर जो था वो बड़ा हो चुका है। पहले वो चावल के दाने जितना बड़ा था बट अब वो एक फुटबॉल जितना बड़ा हो चुका है।
सब उसका पेट काट कर ट्यूमर को निकालते हैं और परिस्का की जान बचाते हैं। और वहाँ पर हमें कोई भी दवाई की या टाँके लगाने की बॉडी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम इतनी तेज़ी से चल रहा है कि वो मसल्स को काफ़ी जल्दी रिकवर कर देता है। इन्हें अब समझ में आ गया है कि यहाँ पर टाइम बहुत तेज बीत रहा है, तो कुछ मिनट यहाँ पर कुछ महीनों के बराबर है। और बच्चों पर इसका ज़्यादा असर दिख रहा है क्योंकि ये लोग बड़े हो रहे हैं, और बड़ों पर इसका असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े हैं, उनके जो है बॉडी के सेल्स जो है वो मर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उस चीज़ से ज़्यादा कुछ बॉडी पर असर दिख नहीं रहा। वहीं ट्रेंड जो कि अब बड़ा हो चुका है और दूसरी साइड डॉक्टर की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है, तो ये दोनों टेंट में एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं और सब इन्हें ढूंढते हैं कि कहाँ गए। जब ये निकल कर आते हैं तो हमें देखते हैं डॉक्टर की बेटी का पेट बाहर आ चुका है और अब मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इनके सेक्स के हुए अभी 18 मिनट ही हुआ है, बट 18 मिनट यानी कि अब डॉक्टर की बेटी को 5वां महीना चल रहा है। अगले 2 से 3 मिनट बाद ही उसके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। और ट्रेंड कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा, ये मेरी वाइफ है, और बच्चा उसके 1 मिनट बाद ही मर जाता है। वो इसलिए मर गया क्योंकि इतने तेज चल रहे टाइम में बच्चों को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब डॉक्टर की वाइफ बूढ़ी होने लगी है, उसे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था, डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है, वो मिट को चाकू से वार कर करके मार देता है और मिट की वहीं पे डेथ हो जाती है। जेरिन कहता है अब मैं समुद्र में जाऊंगा और दूसरी साइड तैर कर वहां से हेल्प लेकर आऊंगा, और वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि उसकी लाश वहां से तैरती हुई आती है। यहाँ हमें पता चल चुका है कि इस बीच से बाहर जाने का अभी तक कोई रास्ता नहीं है, और जो भी बाहर जाएगा वो बेहोश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब जेरिन पानी के अंदर गया तो पानी में ही बेहोश हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और सुबह जो लड़की मरी हुई मिली थी वो भी स्विमिंग करने गई थी, तो वो भी पानी में बेहोश होकर ही मर गई थी। तभी डॉक्टर की बेटी पहाड़ को चढ़ने लग जाती है। अब उसे मना करते हैं पर वो नहीं मानती, और जब वो काफी ऊपर चढ़ जाती है तो वहां से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जेरिन की वाइफ के मिर्गी अटैक आता है और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब बीच पर बस 6 लोग ही बचे हुए हैं, गाय की फैमिली और डॉक्टर और उसकी वाइफ। डॉक्टर की वाइफ अपने फेस को देखती है जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है और वहां से भाग जाती है। अब रात का समय है, गाय और परिस्का दोनों बूढ़े हो चुके हैं और इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, और ये एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये सोएंगे तो अब कभी नहीं उठने वाले, क्योंकि सुबह के टाइम तक ये मर जाएंगे। दूसरी साइड ट्रेंट और मैडॉक्स को वहाँ मरे हुए लोगों के सामान में एक डायरी मिलती है जिसमें एक आदमी ने पूरी डिटेल लिखी है कि कौन कौन कहाँ से आया था और कैसे गायब हो गया है। क्योंकि उस आदमी को पता चल गया था कि वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा, तो उसने एक डायरी बनाई और यहीं पर रख दी थी। ट्रेंट भी अब जैसे कि बड़ा हो चुका है तो समझदार हो गया है, वो ऊपर उस चमकती चीज को देखता है और कहता है कि कोई हमारे वहां से वीडियो बनाता है। उसके बाद हमें गाय दिखता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है, उसे साफ नहीं दिखता, वो बीच पर बैठा हुआ है। तभी डॉक्टर उस पर हमला कर देता है, पर इसका अपने बच्चों को कहती है कि जाओ तुम छुप जाओ। वो दोनों एक गुफा सी बनी हुई जगह में घुस जाते हैं जहाँ उन्हें मिलती है डॉक्टर की वाइफ, जो दिखने में बिल्कुल डरावनी हो गई है और दिखने में बिल्कुल मतलब भूत जैसी दिख रही है, और इन पर वो अटैक कर देती है। उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और जिस पोजीशन में टूटती है और जैसे रहती है वैसे ही फिर जुड़ जाती है, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से चल रहा है तो इस वजह से ऐसा होता है। उसकी हड्डियां आड़ी टेढ़ी जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी साइड पर इसका डॉक्टर को जंग लगे हुए चाकू से मार देती है और उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और डॉक्टर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये चारों बीच किनारे आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं, पर इसका और गाय वहीं पर बूढ़े होकर मर जाते हैं और ये दोनों बच्चे जो हैं, जो कि ये भी अब बड़े हो चुके हैं, ये भी सो जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ट्रेंट जब उठा है तो वो अब 50 साल का हो चुका है और उसकी एज काफी बढ़ चुकी है। जब वो आया था तो बस वो 6 साल का था। यहाँ से ये दोनों निकलने का सोचते हैं, पर मैडॉक्स कहती है हमें यहाँ पर रेत का किला बनाना चाहिए और थोड़ा खेल लेना चाहिए। ट्रेंट इस बात के लिए मान जाता है। ट्रेंट और मैडॉक्स दोनों खेलते हैं वहाँ पर। ट्रेंट कहता है कि मेरे को उस बच्चे ने, यानी कि उस होटल वाले बच्चे ने एक लेटर दिया था जिसे इसने डिकोड नहीं किया था। ट्रेंट उस लेटर को लाता है और उसको डिकोड करता है, जिसमें लिखा हुआ है मेरे अंकल को कोरल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ मैं बता दूं, कोरल समुद्री पौधों को कहते हैं। ये दोनों नजर घुमाकर देखते हैं तो वहीं पर उन्हें समुद्र में एक जगह बहुत सारा कोरल दिखता है, तो ये दोनों समझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता यहीं से है। और वो बच्चा अंकल की बात कर रहा है, यानी कि वो मैनेजर की बात कर रहा है। दोनों भाई बहन स्विमिंग करते हुए कोरल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ से एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ है। तभी उसमें मैडॉक्स का कपड़ा फंस जाता है। कहानी आ जाती है पहाड़ पर, जहाँ हमें एक आदमी दिखता है जो इनको ढूंढ रहा है। वो कॉल करके ऑफिस में बताता है कि सारे लोग अब मर चुके हैं, मैं सैंपल लेकर लैब में आ रहा हूँ। फिर हमें लैब दिखाया जाता है जहाँ बहुत से साइंटिस्ट हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में ये सब चल क्या रहा है। ये लोग मेडिसिन बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ये लोग नॉर्मल इंसान पर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सालों का टाइम लगेगा उसका रिजल्ट जानने में। जैसे किस मेडिसिन को हमने बनाया है, वो हमने किसी को दिया है, तो वो मेडिसिन उस इंसान को कितने दिन तक जिंदा रख सकती है, ये जानने के लिए हमें उतने सालों का वेट करना पड़ेगा। उस टाइम को बचाने के लिए ये लोग बीच पर लोगों को भेजते हैं और वहाँ पर जल्दी जल्दी टाइम बीतने की वजह से इन लोगों को पता चल जाता है
कि कितने साल तक कोई इंसान इस दवाई को लेकर सर्वाइव कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताऊँ, वो जो औरत थी जिसको मिर्गी का अटैक आता था, उसको इन लोगों ने दवाई दी थी और उस दवाई से वो 16 साल तक जिंदा रही। जैसे कि उस औरत को जब इन्होंने दवाई दी, फिर उसके बाद वो बीच पर आई थी। उसके बाद बीच पर उसने अपनी ज़िंदगी के करीब 16 साल जिए हैं और उसके बाद उसको मिर्गी का अटैक आया, फिर मर गई। फिर इनको पता चल गया कि ये दवाई मिर्गी के अटैक में 16 साल तक काम आ सकती है। जब कोई मेडिसिन को ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो ये लोग अपने होटल का वहाँ पर ऐड दिखाते हैं विथ डिस्काउंट के साथ, और लोग लालच में आकर उसको बुक कर देते हैं। फिर हमें होटल में दिखाया जाता है जहाँ न्यू फैमिली आ गई है, उनको भी वहाँ भेजने की सारी प्लानिंग चल रही है। तभी वहाँ ट्रेंट और मैडॉक्स आते हैं और जो डायरी उन्हें बीच पर मिली थी वो पुलिस वाले को दे देते हैं। पुलिस वाला कंफर्म करता है कि इसमें जो लोग हैं वो गायब है कि नहीं, और वो बिल्कुल सही निकलता है। उसके बाद होटल पर छापा मारकर वो सबको पकड़ कर ले जाते हैं वहाँ से। फिर स्टोरी पीछे चली जाती है जहाँ दिखता है मैडॉक्स का कपड़ा पेड़ में फंसा हुआ था, वो इन दोनों ने वहां से निकाल लिया था और फिर ये बाहर आ गए थे। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ इन दोनों भाई बहनों को हेलीकॉप्टर में पुलिस वाले बैठाकर एयरपोर्ट लेकर जा रहे हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि अब ट्रेंट की उम्र 50 साल है और मैडॉक्स की उम्र 55 साल हो चुकी है। और जब ये यहाँ पर आए थे तो 6 साल और 10 साल के थे। तो कहानी कैसी लगी जरूर बताना। अगर अच्छी हो तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।